नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्राइम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। शूटआउट मामले में आधी रात को रायपुर लाया गया गैंगस्टर अमन साहू। झारखंड की सरायकेला जेल में प्रोडक्शन वारंट लाई पुलिस। आज कोर्ट में पेश कर लेगी रिमांड पर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में उज्जैन कनेक्शन, आरोपी की तलाश में पहुंची मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम। धर्मशाला और होटल में दी दबिश, उत्तर प्रदेश के रहने वाले आरोपी की तलाश। गुजरात में बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़। अंकलेश्वर में 5,000 करोड़ की कोकीन बरामद। दिल्ली और गुजरात पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन। रायपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान दो युवकों के बीच हुआ विवाद। धारदार हथियार से हमले में एक युवक घायल, रंजिश में हमले का आरोप। शिवपुरी में एएसआई ने की आत्महत्या की कोशिश। थाना में ड्यूटी के दौरान खाया जहर। टीआई अजय जाट पर प्रताड़ित करने का आरोप। धमतरी लाया गया शहीद चंकेश्वर निषाद का पार्थिव शरीर। आज गृहग्राम जबरगांव में होगा अंतिम संस्कार। बालाघाट में ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में हुई थी मौत। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष बनी रीता शांडिल्य। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं शांडिल्य। अमित शाह और सीएम डॉक्टर मोहन हरियाणा के पर्यवेक्षक नियुक्त। पहली बार बीजेपी ने डॉक्टर मोहन को बनाया किसी राज्य का पर्यवेक्षक। 16 अक्टूबर को बैठक में चुनेंगे विधायक दल का नेता। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश जारी। सरकार गठन का रास्ता हुआ साफ। उमर अब्दुल्ला लेंगे सीएम पद की शपथ। तो अब नजर डालते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में 2018 से राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक होगी। और इसके साथ ही तीसरी बड़ी खबर, महाराष्ट्र के नेताओं से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। बुलडोजर एक्शन की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पांचवी बड़ी खबर है, गुजरात में 5,000 करोड़ की 518 किलो कोकीन जब्त की गई है। 5 गिरफ्तार हैं। और वहीं छठवीं खबर है, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में नया अपडेट है। आरोपी धर्मराज कश्यप बालिग निकला है। 7वीं और खेल जगत से जुड़ी हुई खबर, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप से बड़ा अपडेट है। आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच होगा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। गैंगस्टर अमन साहू को लेकर रायपुर पहुंच चुकी है पुलिस। आधी रात गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर लाया गया। गैंगस्टर को देर रात 1:30 बजे रायपुर लाया गया है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस दौरान मौजूद थे। झारखंड के सरायकेला जेल से अमन साहू को रायपुर लाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमन साहू को प्रोडक्शन वारंट पर रायपुर लाया गया है और गैंगस्टर अमन साहू को आज पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। अमन साहू पर अपने गैंग से रायपुर में फायरिंग कराने का बड़ा आरोप है। कोल कंपनी के दफ्तर के बाहर फायरिंग का आरोप उस पर लगा है। कोल कारोबारी पर हमले की साजिश का भी आरोप है। इन तमाम एंगल से आज कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा, पूछताछ होगी। फायरिंग मामले में अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और अलग अलग राज्यों से ये आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। रायपुर क्राइम ब्रांच में कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर को रखा गया है। तो मौके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। तेलीबांधा शूटआउट के बाद गैंगस्टर अमन साहू को आखिरकार झारखंड से रायपुर ले आया गया और आधी रात को इसी क्राइम ब्रांच में यहाँ लाया गया है और ये अभी थोड़ी देर पहले 3 गाड़ियों में यहाँ लाया गया है। करीब 30 से ज़्यादा जो झारखंड पुलिस के जो जवान हैं
उनकी कस्टडी में लाया गया। सशस्त्र बल जो हैं उनकी कस्टडी में लाया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम भी यहाँ गई थी। इसके अलावा अगर बात करें, आप देख सकते हैं कि ये झारखंड पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में उसको लाया गया है। गैंगस्टर अमन साहू पर इस बात का आरोप है कि उसके द्वारा अवैध लेवी के चलते यहाँ पे शूट आउट कराया गया था एक कोल कारोबारी के यहाँ। आप देख सकते हैं कि जो झारखंड पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पे आए हैं और इसी गाड़ी में उसको यहाँ पे लाया गया है। JH01 FR 2485 नंबर की गाड़ी में यहाँ पे लाया गया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ रायपुर के जो साइबर सेल है वहाँ पे लाया गया है और ये अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी जो छत्तीसगढ़ पुलिस और झारखंड पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ मौजूद हैं और अभी उसको कस्टडी में रखा गया है। इसी साइबर यूनिट की जो ऑफिस है गंज स्थित, वहाँ पे इसको रखा गया है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि कल इसको जो अमन साहू को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है उसको रिमांड पे लिया जाएगा और उससे कई बड़े राज सामने आ सकते हैं। कैमरामैन संजीव के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर क्राइम ब्रांच में कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर लाया गया है। देर रात उसे रायपुर लाया गया, झारखंड की जेल से उसे रायपुर लाया गया। ये पहली बार है जब किसी अपराधी को इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर लाया गया। इसी खबर पर तहसीन जैदी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। तो तहसीन, ये पहली बार है जब किसी अपराधी को इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर लाया गया है और आज उसे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। किस तरह से तैयारी है और आगे इस जांच पर अब किस तरह से तेजी आने वाली है? देखिए, आखिरकार ये जो अमन साहू है, गैंगस्टर अमन साहू, उसको रायपुर पुलिस जो है रायपुर लाने में सफल रही है और 3 बार उसका प्रोडक्शन वारंट वहाँ गया था, लेकिन इसका जेल ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से ये पुलिस खाली हाथ लौटी थी। लेकिन इस बार सबरडेगा जो जेल है झारखंड की, वहाँ से पुलिस जो है लेके आई है और कल रात में, आधी रात में करीब 1:30 बजे ये रायपुर पहुंची और कड़ी सुरक्षा के बीच छत्तीसगढ़ और झारखंड की पुलिस के जवान जो हैं वो इन्हीं गाड़ियों में यहाँ पहुँचे हैं और सुरक्षा में उनको यहाँ रखा गया है। गंज इलाके में जो क्राइम ब्रांच है उसके दफ्तर में रखा गया है। आप देख सकते हैं झारखंड पुलिस के जवान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये कड़ी सुरक्षा में रात भर उन्होंने पहरा दिया है और जो गैंगस्टर अमन साहू है उसको इसी क्राइम ब्रांच जो AICCU का जो ऑफिस है यहाँ पे इसको रखा गया है और पारी पारी में यहाँ पे उनका गार्ड तैनात किए गए थे। क्योंकि अमन साहू के बारे में अगर बात करें, अमन साहू ये वही अमन साहू है जिस पे झारखंड में करीब 90 से ज़्यादा आपराधिक जो मामले हैं वो चल रहे हैं। और उसके अलावा बात करें तो राजधानी रायपुर में पिछले जो कह सकते पिछले 3 महीने पहले तेलीबांधा इलाके में एक कोल कारोबारी और निर्माण कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो ऑफिस है वहाँ पे गोलीबारी की गई थी और अवैध लेवी के कई आरोप हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसके खिलाफ राजधानी में गंज थाने में और तेलीबांधा थाने में मामले दर्ज हैं। उसके चलते इसको यहाँ रायपुर लाया गया है और आज जो अल सुबह जो कह सकते हैं कि जैसे ही कोर्ट खुलेगा तो ये पुलिस जो है कड़ी सुरक्षा में इसको कोर्ट पे पेश करेगी, रायपुर कोर्ट में, और वहाँ से इसको रिमांड पे ले सकती है। करीब 15 दिन की रिमांड इसके मांगी जा सकती है। आप देख सकते हैं झारखंड पुलिस के जवान हैं यहाँ पे और जो साइबर यूनिट के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। गेट बंद कर दिया गया है, अभी उसको अंदर ही रखा गया है और यहाँ पे अमन साहू से पूछताछ इसी ऑफिस में होगी। बता दें कि ये अमन साहू वो अमन साहू है जिसके संपर्क जो है जो तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए थे। और इसके अभी तक की अगर बात करें, पंजाब का जो एक अमनदीप जो एक गैंग था उसका जो से तार जुड़े हुए थे और इसी अमन साहू ने उसको सुपारी दी थी यहाँ पे जो शूट आउट का। तो जो सारे शूटर थे वो पंजाब के अमनदीप गैंग के लोग थे और कहीं ना कहीं इनके जो संपर्क है। और इसी मामले के बाद IBC 24 को इन्हीं के जो गुर्गे थे जिसमें मयंक सिंह जिसका नाम आया था उसके द्वारा मेल किया गया था, धमकी भरा मेल किया गया था, जिसकी जांच अभी फिलहाल चल रही है। और अगर ये अमन साहू से पूछताछ होगी तो निश्चित तौर पे कई बड़े राज
यहाँ पे सामने आएंगे। जी बिल्कुल तहसीन, तो आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और जाहिर सी बात है कि कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखिएगा इस खबर पर। चलिए अब एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में अपडेट है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उज्जैन पहुंच चुकी है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। उज्जैन पुलिस अधीक्षक ने इसकी जानकारी दी। मर्डर केस का उज्जैन से कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा एसपी ने कहा है। धर्मशाला और होटलों में तलाशी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले आरोपी की तलाश जारी है। उज्जैन सहित ओमकारेश्वर में तलाश की जा रही है। स्थानीय पुलिस की मदद से पुलिस तलाशी में जुटी हुई है। तो देखिए, उज्जैन से बड़ी खबर बता रहे हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में बड़ा अपडेट है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम अब उज्जैन पहुंच चुकी है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी की तलाश पुलिस ने उज्जैन में शुरू कर दी है। उज्जैन पुलिस अधीक्षक ने इसकी मर्डर केस की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि उज्जैन से इस मर्डर केस का कोई कनेक्शन नहीं है। धर्मशाला और होटलों में तलाशी की जा रही है। चलिए, तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रेश जुड़ रहे हैं। इंद्रेश, बताइए क्या अपडेट है इस पूरे मामले में और अभी तक आरोपी के बारे में क्या पता चल पाया है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उज्जैन पहुंची और धर्मशाला और होटलों की जांच करी, तो इसमें पुलिस को ये सूचना मिली थी, मुंबई पुलिस को, कि जो आरोपी है उत्तर प्रदेश का, जो फरार आरोपी है शिव कुमार, वह या तो उज्जैन आया या ओंकारेश्वर आया। तो इसी के चलते मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उज्जैन और ओंकारेश्वर पहुंची है और उसी के बाद में जो स्थानीय पुलिस की मदद से यहाँ पे होटल और धर्मशालाओं की जांच कर रही है। उन्हें ये सूचना है कि जो आरोपी है, जो शिव कुमार, जो उत्तर प्रदेश का आरोपी है, वो फरार होकर उज्जैन आया है या ओंकारेश्वर आया है। तो यहाँ पे उनको ये है कि वो अपनी पहचान छुपाकर यहाँ पे रह सकता है। तो इस कारण जो जो होटल है जहाँ पे बिना आईडी के जहाँ रहा जा सकता है, तो वहाँ मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है और वहाँ जांच कर रही है कि आरोपी कहीं उज्जैन में तो नहीं है। तो इस बात को लेकर जो है पुलिस अधीक्षक ने ऑफिशियली तौर से बताया भी है सही कि इस हत्याकांड को लेकर जहां तक कि सोशल मीडिया पे चल रहा था कि उज्जैन का कनेक्शन है, लेकिन उस पूरे बात का खंडन करते हुए पुलिस अधीक्षक ने यह कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर उज्जैन का कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो आरोपी फरार चल रहा है वो उज्जैन आया हुआ हो सकता है। तो जिसके के चलते जो है मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम अभी उज्जैन पहुंची है। तो उसी सारी चीजों को लेकर पुलिस अधीक्षक का ये भी कहना है कि अभी फिलहाल में आरोपी पकड़ाया नहीं है और जब भी पकड़ाया जाएगा तो सूचना दी जाएगी। जी इंद्रेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो भोपाल के बाद झाबुआ के फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई है। नारकोटिक्स टीम ने झाबुआ के मेघनगर में कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के सिंथेटिक दवाओं को लेकर संदेह था। शनिवार सुबह से ये कार्रवाई रात तक चली है। फैक्ट्री मालिक विजय से टीम ने पूछताछ की है। 2 ऑपरेटर और कर्मचारियों से भी लगातार पूछताछ की गई। फैक्ट्री मालिक सहित 4 लोगों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। तो ये बड़ी खबर, जहां पर राजधानी में भी अब जिस तरह से ड्रग्स का खुलासा हुआ था, लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अब झाबुआ की बारी है। झाबुआ में भी फैक्ट्री पर लगातार छापेमार कार्रवाई की गई, पूछताछ की जा रही है। 2 ऑपरेटर को और साथ ही फैक्ट्री मालिक सहित 4 लोगों को टीम अपने साथ लेकर गई है, उनसे भी पूछताछ जारी है। तो जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन का रास्ता भी साफ हो गया है। यहां हाल में हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुमत हासिल की है और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद यह पहला चुनाव था। चुनाव परिणाम के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलकर सरकार गठन का दावा पेश किया था। अब बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो ये बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। और आपको बता दें कि इससे पहले जब महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद से ये लागू कर दिया गया था और अब जाकर जम्मू कश्मीर में जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं 10 साल बाद, तो ये राष्ट्रपति शासन कल ही हटाया गया है। एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र अंकलेश्वर में बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। गुजरात के भरूच जिले में आने वाले अंकलेश्वर में 518 किलो कोकीन बरामद की गई है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करीब 5000 करोड़ रुपए है। दिल्ली और गुजरात पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है
और इसमें कामयाबी भी हासिल की है। नशे के खिलाफ केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत देश भर में लगातार कार्रवाई हो रही है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 1 अक्टूबर को महिपालपुर में 562 किलो कोकीन और गुजरात पुलिस ने भोपाल में एक फैक्ट्री से 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स बरामद की थी। चलिए उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि पथराव और फायरिंग होने लगी। हंगामे के बीच गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। हंगामे के बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम करने के बाद जगह जगह आगजनी भी की और हालात को काबू करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्य आरोपी सलमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने लापरवाही बरतने पर हरदी के थाना प्रभारी और महसी के चौकी इंचार्ज समेत कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड तक कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर 2 समुदाय आमने सामने हो गए। 2 पक्षों में पथराव और फायरिंग हुई, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। चलिए अब एक इंटरनेशनल खबर आप तक पहुंचा दें। हिजबुल्लाह ने रविवार की रात इजराइल पर सबसे घातक ड्रोन हमला किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के बिन्यामिना मिलिट्री बेस को अपना निशाना बनाया है। इजरायली सेना के मुताबिक हमले में उसके 4 सैनिक की जान चली गई है। वहीं लगभग 70 सैनिक घायल हुए हैं। 7 सैनिकों की हालत पहले से गंभीर है। तो बीजेपी संगठन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को हरियाणा राज्य का पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। दोनों नेता विधायकों की बैठक लेकर विधायक दल का नेता चुनेंगे। चंडीगढ़ में 16 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें अमित शाह और सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव को पहली बार बीजेपी ने किसी राज्य का पर्यवेक्षक बनाया है। वहीं जम्मू कश्मीर के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो इसी बीच केशकाल से बड़ी खबर आपको बता दें, दुकान में आग लग गई। दुकान का सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। नेशनल हाईवे 30 की यह घटना है। तस्वीरें आपके सामने केशकाल से तस्वीर है, खबर है, जहां पर दुकान में भीषण आग लग गई और जितना भी सामान था दुकान के अंदर वो धू कर जलने लगा। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो सामान था वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। एक और बड़ी खबर कांकेर से, जहां डिवाइडर पर 10 फीट लंबा अजगर चढ़ गया। अजगर को देखने के लिए वहां पर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने अपने कैमरे में अजगर की तस्वीर कैद कर ली। गोविंदपुर की घटना है। तो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर 10 फीट का यह भयानक अजगर डिवाइडर पर जा चढ़ा और अजगर को देखने के लिए वहां पर लोगों का हुजूम मौजूद हुआ। वहां पर लोगों ने कैमरे में अजगर को कैद किया और ये वीडियो वायरल हो रहा है। इधर मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक राजकुमार हिरानी को खंडवा में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से नवाजा गया। दरअसल देश के जाने माने पार्श्व गायक स्वर्गीय किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में किशोर अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह ने पटकथा लेखक और निर्माता और निर्देशक राजकुमार हिरानी को राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2023 से सम्मानित किया। इस मौके पर स्वर्गीय किशोर कुमार की यादगार गीतों की प्रस्तुति मुंबई के कलाकार नीरज श्रीधर और उनकी टीम ने दी। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।